प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 और 20। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूँकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 24 से 38 तक। स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके जगह अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इस शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वो महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है,
क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का त्यौहार मनाती है। माँ मरियम का बारे में कलीसिया का विश्वास है कि वो यीशु में विश्वास करने वाले सबसे पहला व्यक्ति है और वो यीशु में विश्वास करने वाले विश्वासियों में सबसे श्रेष्ठ है। माँ मरियम के बारे में पवित्र कलीसिया में विशेष करके 4 मुख्य बातें बताती हैं। एक तो है माँ मरियम कुंवारी है। यीशु को जन्म लेने के पहले और जन्म लेने के बाद भी माँ मरियम कुंवारी है, क्योंकि माँ मरियम ईश्वर की माता है। माँ मरियम से जुड़े हर एक हमारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु है। यीशु से जुड़ी रहने के कारण ही माँ मरियम को हम ईश्वर की माँ का ये उपाधि आज्ञा, ये ईश्वर की माँ के रूप में हम मानते हैं। इसका मूल कारण यही है कि प्रभु यीशु ईश्वर है। हमारा विश्वास का आधारशिला प्रभु यीशु है और उनकी ईश्वरीयता है। कलीसिया ने हमें प्रेरितों के समय से ही यही बात को सिखाती है कि यीशु ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का अनादि शब्द है, जैसे धर्मग्रंथ में कहते हैं। ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किया। माँ मरियम के संबंधित हर एक विश्वास का हमारी धारणाएं यीशु के साथ माँ मरियम के रिश्ता के कारण है। माँ मरियम यीशु की माँ है, सब लोग मानते हैं। हम माँ मरियम को ईश्वर की माता कहते हैं। एफेसस के काउंसिल ने कहा थियोटोकोस, इसका अर्थ है ईश्वर को धारण करने वाली, ईश्वर को गर्भ में धारण करने वाली, ईश्वर को प्रसव करने वाली। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु ईश्वर है। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आया था, परंतु उनका व्यक्तित्व ईश्वर का व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति है प्रभु यीशु, उनमें 2 व्यक्ति नहीं है। यद्यपि पूर्ण रूप से मनुष्य है, इंसान है, इसलिए हम कहते हैं उनका नेचर ह्यूमन नेचर, परंतु उनका व्यक्तित्व ईश्वर है। 100% वो ईश्वर है, 100% वो मनुष्य भी है, परंतु एक ही व्यक्ति है। इस वजह से माँ मरियम को हम ईश्वर की माँ कहते हैं। माँ मरियम ईश्वर की माँ होने के कारण ही आज के त्योहार है माँ मरियम का निष्कलंक गर्भागमन, इमैकुलेट कंसेप्शन। इसका अर्थ है कि माँ मरियम अपनी अस्तित्व के पहला क्षण से ही वो निष्कलंक थी, वो पवित्र थी। पवित्रता ईश्वर का गुण है, ईश्वर का सार, एसेंस ऑफ गॉड पवित्रता है। जो कोई व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाते हैं उसको हम पवित्र व्यक्ति मानते हैं। जो जमीन या गिरजाघर कोई भी ईश्वर से जुड़ जाते उसको पवित्र मानते हैं, पवित्र स्थान। जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3-4 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा से कहा था जिस जमीन पर तू खड़े हो पवित्र है। क्योंकि ईश्वर से जुड़ जाने से कोई भी चीज या व्यक्ति पवित्र माने जाते हैं। इसलिए मंदिर पवित्र है, वेदी पवित्र है, धर्मग्रंथ पवित्र है, व्यक्ति पवित्र है। माँ मरियम ईश्वर से इतना गहरे रिश्ता रखने वाली है, इसलिए वो पवित्र माना जाता है। पाप से वो बचाया गया। हम जानते हैं कि हम सब हमारे आदिम बादा आदम और इवा की पाप का हिस्सेदार बन गए हैं, क्योंकि हम लोग उन माता पिताओं की संतान है जिनका रिश्ता ईश्वर से टूट गया था। यही है पाप। आदम और इवा ने पाप किया था, इस वजह से ये प्रभु से उनका रिश्ता टूट गया। जब ईश्वर खोज रह गए, आज के प्रथम पाठ में हम पढ़ते हैं
ईश्वर आदम को खोज रहे थे, आदम तुम कहाँ हो? उत्तर देता है, मैं आपसे अपने को छिपाता हूँ क्योंकि मैं नंगा हूँ। आदम बाबा ने पाप किया, इसलिए उनको यह सुरक्षा का जो कवच है वो समाप्त हो गया। पवित्रता का कवच जो ईश्वर ने उनको दिया था वो समाप्त हो गया। पाप के कारण वो रिश्ता टूट गया और हम सब उस आदम और इवा की संतान है। इसलिए हम कहते हैं मूल पाप। परंतु मां मरियम को हम मानते हैं कि वो मूल पाप के इस भागीदार नहीं है। यदि हम अपनी माँ को चुनने में हमें चांस मिलता है तो हम अपनी माँ को ऐसे एक व्यक्ति के रूप में चुनना चाहते हैं। वो सर्वगुण संपन्न है, उसमें सब प्रकार के गुण वो का आधार है, गुण उनमें निवास करते हैं। सबसे सुंदर, सबसे सौभाग्यवती, सबसे निष्कलंक और हर प्रकार के गुण से पूरित मां मरियम कृपा पूरित है। स्वर्गदूत ने यही कहा था, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, तो कृपा से परिपूर्ण है। इसलिए कलीसिया, आदि कलीसिया से हमारा विश्वास का ये आधार है कि मां मरियम को विशेष कृपा प्राप्त है। पाप के बंधनों से वो मुक्त थी, इसलिए कृपा पूर्ण है। ईश्वर ने उनको आदम बाबा का पाप का हिस्सेदार नहीं बनाया। आदम बाबा का पाप का कारण है ईश्वर से रिश्ता टूट जाना। मां मरियम का ईश्वर से अपने अस्तित्व के पहले क्षण से ही रिश्ता है, क्योंकि वो ईश्वर की मां बनने के लिए चुनी गई है। जैसे आज के दूसरे पाठ में हम सुनेंगे, इफिसियों के नाम पौलुस का पत्र, हम सब यीशु में चुने गए हैं। मां मरियम की विशेष काम के लिए चुनी गई है और इनका काम है कि ईश्वर का पुत्र को अपने गर्भ में धारण करना। मां मरियम के गर्भ में ईश्वर का साक्षात वचन लोगोस शब्द मनुष्य का रूप धारण कर निवास किया। इसलिए मां मरियम को हम पवित्र मानते, क्योंकि मां मरियम के गर्भ में पवित्र व्यक्ति ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आए। जब मां मरियम का अस्तित्व उनके मां के गर्भ में हुआ था, उस समय से वो पवित्र है। वही त्योहार का, आज का त्योहार का यही अर्थ है। मां मरियम अपने अस्तित्व के शुरू में ही पवित्र माना गया, ईश्वर से जुड़ गई है। ईश्वर के विशेष दौत्य के लिए वो सृष्टि किया गई है। वो मां मरियम कोई देवी देवता नहीं है। मां मरियम हमारे जैसे इंसान है, परंतु वो अस्तित्व के शुरू से ही ईश्वर से जुड़ी है, इसलिए हम उसको पवित्र करते हैं। इसलिए आज हम ये त्योहार मनाते हैं। मां मरियम के बारे में हम 4 सिद्धांत है। एक तो मैंने 2 महीने बता दिया। एक तो है मां मरियम अपने अस्तित्व के शुरू से ही ईश्वर से जुड़ी थी, इसलिए हम उनको उनका निष्कलंक गर्भागमन कहते हैं। दूसरा है वो नित्य कुंवारी है और स्वर्गदूत ने कहा सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति तुझ पर छाएगी। पवित्र आत्मा की शक्ति से ही मां मरियम ने पुत्र को धारण किया और ये पुत्र जो पवित्र आत्मा की शक्ति कारण उत्पन्न हुए हैं, वो पुत्र ईश्वर है। यीशु ईश्वर है, इसलिए मां मरियम को हम ईश जननी और देव माता इत्यादि नामों से हम पुकारते हैं। मां मरियम को जो कुछ मिला है, विश्वास के कारण हमें भी वो वरदान प्राप्त है और प्राप्त होने वाला है। जिस तरह मां मरियम अपने अस्तित्व के शुरू से ही पाप से अलग की गई है, हम भी बपतिस्मा के द्वारा पाप से अलग हो जाते हैं। हर एक विश्वासी यीशु में विश्वास करने के कारण अभिषेक प्राप्त व्यक्ति हो जाते हैं, कृपा से परिपूर्ण हो जाता है। परंतु हमारे लिए इस समय की इस सीमा में आती है, हमारे विश्वास के कारण मिलता है। मां मरियम को कृपा उनको मुफ्त में दिया गया, क्योंकि जो दौत्य के लिए वो चुनी गई हैं, ईश्वर की मां बनने के लिए चुनी गई हैं, इसके लिए उनको कृपा पहले ही दिया गया, इसलिए उनको कृपा पूर्ण कहते हैं। मां मरियम स्वर्ग में उत्कृत की गई, हमारा विश्वास है हम भी
संसार का अंत में स्वर्ग में उद्गीत किए जाएंगे। अर्थ है कि हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, शरीर और आत्मा के साथ हमारा पुनर्निर्माण, या हम मृतों में से जी उठेंगे। ये हमारा विश्वास का एक हिस्सा है। माँ मरियम को ये पहले दिया गया, उनके मृत्यु के तुरंत बाद उनको साथ दिया गया, परंतु ये विश्वासियों का ये धारणा पवित्र कलीसिया और उनको शिक्षा देने वाले अधिकारियों के लिए प्रेरित किया करता कि वे माँ मरियम के बारे में गहराई से मनन चिंतन करके ये विश्वास को साधारण बना दे। इस कारण ही माँ मरियम का निष्कलंक गर्भागमन की घोषणा पवित्र कलीसिया ने 1854 में किया था। हम हमारी माँ मरियम से इसलिए जुड़े कि वो यीशु की माँ अर्थात ईश्वर की माँ है। माँ मरियम के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति इसलिए कि प्रभु यीशु ने उस माँ को हमें अपनी माँ के रूप में दिया। क्रूस से मरते वक्त यीशु ने अपने सबसे बड़ा उत्तम दान, इस संसार में उनका सबसे उत्तम दान है उनकी माँ, उसको अपने प्रेरित यूहन्ना के द्वारा सारी कलीसिया को माँ के रूप में दे दिया। इस कारण पवित्र कलीसिया और विश्वासियों का समुदाय माँ मरियम को अपनी माँ के रूप में सम्मान देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, माँ मरियम हमारे लिए आदर्श है, हमारे लिए माँ है। उनसे जुड़े रहना ही हमारे लिए मुक्ति में बहुत सहायक है, क्योंकि माँ मरियम हमारी माँ होने के कारण हमारे मुक्ति में भी हम यीशु के साथ जुड़े रहने इसमें हमें सहायता प्रदान करती है। जरमिया के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में जरमिया अपने बारे में कहते हैं कि मादा के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। जर्मिया को ये वाणी दिया गया, माँ के गर्भ में ही तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुमको जाना और तुम्हें पवित्र किया। माँ मरियम के जीवन में यही हुआ था, क्योंकि ईश्वर ने अनंत योजना में उनको चुना था। मैं समझता हूँ सारी सृष्टि का केंद्र बिंदु यीशु है। हमारे विश्वास के अनुसार सारी सृष्टि का केंद्र बिंदु यीशु है, उन्हीं में सारी सृष्टि टिकी हुई है। सारी सृष्टि उनमें, उनके द्वारा, उनके लिए बनाए गए, जैसे पौलुस अपने एफिसियों के और कोलोसियों के नाम पत्र में लिखते हैं। जैसे यूहन्ना अपने सुसमाचार के शुरू में कहते हैं, वो आदि शब्द अनादि शब्द, उनके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। यीशु ही संसार के पूरे सृष्टि के केंद्र बिंदु है। आओ यीशु से जुड़े रहने के कारण माँ मरियम का भी विशेष स्थान है, इसलिए माँ के गर्भ से ही वो पवित्र की गई हैं। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने यह कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। और इसका अर्थ है कि माँ मरियम स्वर्गदूत के द्वारा ही सम्मानित आराध्य व्यक्ति है। इसका अर्थ ये भी है, माँ मरियम कृपा पूर्ण, ग्रासिया प्लेना, हर प्रकार के कृपा से परिपूर्ण, उसमें कृपा की कोई कमी नहीं। सभी और सबसे उत्तम कृपा है ईश्वर से जुड़े रहना, सबसे उत्तम वरदान है पापों से सुरक्षित रहना। हाँ, माँ मरियम को ये सदा दिया गया, कभी भी वो पाप का गुलाम नहीं थी, कभी भी शैतान का गुलाम नहीं। और यही एक कारण भी है कि यीशु की माँ, मुक्तिदाता की माँ, ईश्वर की माँ हर प्रकार के बुराई से सुरक्षित रहे और कभी भी एक क्षण भी उनके जीवन में ऐसा ना हो कि वो शैतान के गुलाम बनी है। इसलिए माँ मरियम पाप से अपने अस्तित्व के शुरू से ही निष्पाप किया गया। ये ईश्वर का देन, इसलिए हमको कहते हैं कृपा है। माँ मरियम की कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का दान है। माँ मरियम को हर प्रकार के पाप से सुरक्षित रखा। और हम जानते हैं माँ मरियम पूरी तरह से अद्वितीय पवित्रता से भरी हुई है, इसलिए हम उनको कहते हैं संत मरिया। ये संत मरिया
पवित्र माता, ये सब नाम इसीलिए देते हैं कि उनमें पाप का कोई हिस्सा नहीं, वो कलंकित नहीं। जैसे हम लोग कलंकित हो सकते, पापी हो सकते हैं, पाप कर सकते हैं, परंतु माँ मरियम नहीं करती। कि माई तुम्हारे और मंगला के बीच ईश्वर ने शैतान को यो सांब के रूप में आया था, कहा था माई तुम्हारी और मंगला के बीच शत्रुता उत्पन्न करूँगा और इसका बेटा मनुष्य तुम्हारा सिर तोड़ेगा, यारते के शैतान को सदा के लिए परास्त करेगा। वो एक स्त्री जिसके भविष्यवाणी ईश्वर ने ही स्वयं कहा था उत्पत्ति ग्रंथ में, वो माँ मरियम है, उनका बेटा ही शैतान को परास्त करने वाला था। और इसलिए जैसे हिवा सबों की माँ है, माँ मरियम सभी विश्वासियों के माँ है। शैतान पर अपने अधिकार के साथ दबाने वाला यीशु मसीह की माँ हमारी भी माँ है। यदि हमें अपनी माँ को चुनने का अवसर मिलता है तो अपनी माँ को हम ऐसा बनाएंगे, ये सब पापों से, सब गलतियों से सुरक्षित रहे, वो सर्वगुण संपन्न बने। और हम जानते हैं कि ईश्वर अपनी के लिए ये माँ का सृजन करता है तो वो अपने लिए सबसे उत्तम माँ को बनाएगा। यीशु ने यही किया था। यीशु कर सकते हैं और यीशु ने किया भी है। माँ मरियम का निष्कलंक गर्भाधान का यही अर्थ है कि ईश्वर ने उन्हें विशेष रूप से बनाया, साधारण इंसान के जैसा नहीं, पाप से और हर प्रकार की बुराई से वो सुरक्षित थी। यही हमारा विश्वास है, इसलिए हम उसको पवित्र मानते हैं, इसको हम पवित्र माता कहते हैं। परंतु माँ मरियम कोई देवता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, वो हमारे जैसे विश्वासी है। यीशु में विश्वास करने वाला हमारे लिए सबसे मगनीय, सबसे आदर्शमय व्यक्ति माँ मरियम है। सबसे पहला यीशु में विश्वास करने वाली उत्तम रूप से यीशु में विश्वास करने वाली व्यक्ति माँ मरियम है। माँ मरियम को यीशु के माँ होने के कारण, उद्धारकर्ता के, मुक्तिदाता की माँ होने के कारण अपने अस्तित्व के शुरू से ही हर प्रकार के पाप से सुरक्षित रखा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, माँ मरियम की मध्यस्थता ले, हमारे हर जरूरत पर इतना पवित्र माँ को हमें यीशु ने दिया है अपनी माँ के रूप में, हम उनके निकट जाइए। हर बात माँ मरियम के द्वारा, माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा दी गई हर प्रार्थना सुनी जाती है। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, माँ मरियम हमें कृपा प्रदान करवाइए यीशु से जुड़े रखने का, जैसे तूने यीशु के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताया। ये माँ मरियम हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें विश्वासी होने के कारण ये नहीं है कि हमारे जीवन में कुछ आप विपत्तियाँ नहीं आएंगे, समस्याएं नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे। प्रभु ये प्रभु के साथ जुड़े रहने से हमें उनके क्रूस का हिस्सेदार बनना पड़ता है। माँ मरियम तूने यही किया था, हमें ये वरदान प्रदान करवाइए कि हम यीशु से जुड़े रहेंगे। हर दिन हर क्षण हम उनके बारे में सोचे रहेंगे, उनसे जुड़े रहने से ही हम पवित्र किए जाते हैं। माँ मरियम की मध्यस्थता सारी कलीसिया को, सारे विश्वासियों के गणों को प्राप्त हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं परंतु माँ मरियम को सम्मान नहीं देते। ये प्रभु हम माँ मरियम का सम्मान इसलिए देते हैं कि वो माँ मरियम हमारे लिए आदर्श है, विश्वासी है। यीशु की पवित्र माँ हर एक विश्वासी के लिए तेरे दिल में जगह है। जैसे संत बर्नार्ड ने कहा, ये कभी भी सुनने नहीं आया कोई भी तेरी मदद मांगने और तेरी सहायता की खोज करने तेरे पास दौड़ आया है, वो असहाय छोड़ा गया है, ऐसा कभी सुना नहीं। माँ मरियम तेरी इस मध्यस्थता के लिए, हमारे प्रति तेरे लगाव के लिए, प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र नाम पर हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि माँ मरियम की मध्यस्थता में प्राप्त हो जाए। सारे विश्वासियों को तेरे इस कृपा और परिपूर्णता प्राप्त हो जाए। माँ मरियम तू इसलिए उत्साही है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और
प्रभु से हमारी मध्यस्थता कर, हम हर एक विश्वासी के लिए तू मध्यस्थता कर, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।